स्वभाव के भी कर्कश था, मतलब सही नहीं बोलती थी, कड़वा बोलती थी और नित्य किसी न किसी से झगड़ा करती थी। धर्म की स्त्री, जो धर्म की स्त्री थी, प्रत्येक वर्ष, जैसे आप लोग पूजा पाठ कर रहे हो ना, वैसे प्रत्येक वर्ष कर्मा एकादशी व्रत को करती थी और सूर्य देव का पूजन करने के बाद जो भी उस समय ऋतु फल होता था उसको खाती थी। दूसरे दिन प्रातः काल नित्य क्रम से निवृत्त होकर दही भात गर्मी के साथ पारण करती थी, है ना। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के जो परेशानियां आती है घर में, या आप लोग को जो परेशानियां होता है वो नष्ट हो जाते हैं, है ना, इसके प्रभाव से करने से। और मृत्यु लोक में सुख को भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त। ये कौन सा लोक है? यही भूलोक जो है, यहाँ पर जीवन भी है और मृत्यु भी है, दोनों है। तो इस भूलोक में तमाम तरह के जो सुख सुविधाएं मिलती है, यही व्रत का प्रभाव से मिलती है। हमेशा हम सुखी रखें। हाँ, अब देखिए, और जो व्रत करते हैं वो यहाँ भी सुख पाते हैं और जाने के बाद वहाँ भी सुख मिलता है। तो व्रत करने में ही फायदा है। कर्म की जो कर्म थे उनकी पत्नी की कहानी, कर्म की कर्कशा स्त्री कभी भी व्रत को नहीं करती थी। कर्म की स्त्री जो है कभी कोई व्रत नहीं करती थी और वह सर्वदा जो चावल, जो भात जिसको बोलते हैं, उसको बनाकर चावल का पानी जो होता है जिसको हम लोग माड़ कहते हैं, उसको खराब जगह में फेंक देती थी। इससे क्या होगा? अन्न का अपमान हो रहा है, उसमें से पानी का भी जो है अन्न निकल रहा है, तो उसको खराब जगह फेंक देती थी। इस कुकर्म से उसके कर्म जो है घर छोड़कर भाग गए। हाँ, घर छोड़ के भाग गए। अनंतर नहीं तो एक बात और है, जितना चावल जो हम लोग बनाते हैं और ये उसका पानी जो निकलता है जिसको माड़ बोलते हैं, अगर 1-2 गिलास अगर पी लीजिए तो आपको भूख को कंट्रोल कर देगा, मैंने रोक देगा, है ना। और शरीर में सारा ताकत वही है। हाँ, ओकरे में ताकत है। हाँ, विटामिन सब उसी में है। तो अनंतर राजा भी अपने कर्म को ढूंढने के लिए जंगल को प्रस्थान कर गए। राजा जो थे वो कर्म को ढूंढते हुए जंगल चले गए। रास्ते में राजा अपने एक मित्र के यहाँ कुछ समय के लिए ठहर गए, किंतु वहाँ भी उनकी विपत्ति पहुँच गई। कष्ट जो है, परेशानी है ना, कर्म तो भाग गए ना, तो कष्ट राजा को पीछा नहीं छोड़ा। जिसके मित्र के घर रुके थे उसका मित्र के घर में चोरी हो गया, सारा सामान चोरी हो गया। अब बेचारे राजा फिर अब क्या करे, सोचे कि भाई यहाँ से हमको तुरंत चलना चाहिए। बेचारा वहाँ से चल दिए, जंगल के लिए प्रस्थान किए। और जंगल में राजा ने आम का पेड़ देखा। आम के पेड़ पर बहुत फल लगा हुआ है, फूल भी है, बहुत फल है, मंजर है, सब है। देखा, लेकिन उस वृक्ष पर एक भी पक्षी नहीं था। अब आप सोचिए कि उस पेड़ पर फल भी है, फूल भी है, लेकिन एक पक्षी भी नहीं बैठ रहा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि जितना भी फल लगा था ना, सब में करोड़ों कीड़ा लगा हुआ है, इसलिए कोई पक्षी वहां नहीं बैठा है ना। उसके फलों में करोड़ों कीड़े लगे थे। राजा वहां से भी आगे के लिए प्रस्थान किए। राजा अपने कर्म को ढूंढते हुए जा रहे थे। जंगल में इधर उधर बछड़े के साथ दौड़ती हुई गाय को देखा गया। गाय को देखा गया
तो राजा पूछा गाय से कि तुमने क्या कर्म को देखी है? तो गाय बोलती है कि मैं कर्म को नहीं जानती। गाय कहती है। राजा परेशान हो गया, अपने जीवन से भी निराश हो गए। यानी इतना कष्ट में सहे हैं वो, धन दौलत सब निकल गया, नाम के खाली राजा है। हाँ, धन दौलत सब है, चोरी दोस्तवा के घर में चोरी हो ही है गई, नाम के राजा राजा, और जीवन से निराश हो चुके थे। फिर भी हिम्मत लगाए थे कर्म को ढूंढने के। 9 बजे, लेकिन अभी 10 मिनट निराश हो गए और यमुना नदी के पास एक लंबा सा सांस लेते हुए वही वो बेचारे गिर गए। राजा नदी के किनारे गिर गए। अब देखिए क्या होता है। कर्म देव जो हैं वो क्या किए, एक महात्मा, एक ऋषि का रूप धारण करते हैं और उस राजा के पास जाते हैं। उसका दाहिना हाथ पकड़ कर बोलते हैं, चलो यमुना में प्रवेश करो, यमुना नदी में प्रवेश करो। तो यमुना में प्रवेश करने बोल रहे कि तुम्हारा पाप कटे, यमुना में मेरे साथ प्रवेश करो। महात्मा से वही कर्म थे जो ऋषि का रूप धारण किए, है ना? हाँ, ऋषि जी का। और जब यमुना में प्रवेश करने लगे तो राजा के मन में सवाल आया और बोले कि मेरा जो पूछे कि आप इस तरह ऐसे क्यों हैं, यहाँ नदी के किनारे आप ऐसे पड़े हुए क्यों हैं, निराश क्यों हैं? तो बोले कि पता नहीं, मेरे घर से कर्म देव भाग गए, मैं ढूंढ रहा हूँ। राजा कलम, हम कर्म देव को ढूंढ रहे हैं और उसी को ढूंढते ढूंढते नहीं मिल रहे हैं, तो हम व्याकुल होकर यहाँ नदी के पास आए, हम बेहोश हो गए, गिर गए। तो बोले कि अच्छा ये बताओ, नष्ट हो गए हैं? वो बताए राजा कि हमको सब संपत्ति नष्ट हो गया। यह सुनकर कर्मदेव राजा से कहते हैं, तुम घर जाकर, पहले तो तुम घर जाओ और भक्ति पूर्वक के साथ कर्मा एकादशी का व्रत करो। कर्मदेव ही बोल रहे हैं ऋषि के रूप में कि पहले तुम घर जाओ और कर्मा एकादशी हर साल तुम करना, इससे तुम्हारे सभी पाप छूट जाएंगे और तुम उत्तम सिद्धि को प्राप्त करोगे। तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे, जो भी इच्छा हो। तुम घर जाकर एकादशी का व्रत करो, झूर पूजन करो, भक्ति के साथ करो, सब